नमस्कार दोस्तों आज हम अभ्यास करेंगे ट्रांसफार्मर से संबंधित कुछ प्रश्नोत्तरी का हिंदी के अंदर। आईटीआई के सेमेस्टर सेकेंड इलेक्ट्रिशियन ट्रेड के लिए ये बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्नोत्तरी है और अन्य प्रकार की प्रतियोगिता परीक्षाओं में भी इससे संबंधित प्रश्न ट्रांसफार्मर से संबंधित कुछ प्रश्न पूछे जाते हैं। शुरू करते हैं। किसी ट्रांसफार्मर में ताम्र क्षति कॉपर लॉसेज जो होता है, शक्ति की वह क्षति है जो किसके कारण उत्पन्न होती है। तो ताम्र क्षति जो होती है, कॉपर लॉसेज होते हैं, वो आपके कॉपर वाइंडिंग में होते हैं। ट्रांसफार्मर में जो वाइंडिंग होती है, वाइंडिंग के रेजिस्टेंस के कारण ये लॉसेज जो है ट्रांसफार्मर के अंदर होती है। इसका राइट आंसर है जो सी है, कुंडलन प्रतिरोध के कारण। नेक्स्ट, चित्र में दर्शाए गए ट्रांसफार्मर संयोजन को पहचानिए। तो इस प्रकार का जो ये ट्रांसफार्मर कनेक्शन है, ये आपका वीवी कनेक्शन कहलाता है, वीवी संयोजन कहलाता है। इसका राइट आंसर जो है डी है। नेक्स्ट, पूर्ण भार के पदों में, फुल लोड के पदों में ट्रांसफार्मर की भार रहित धारा सामान्यतः होती है। तो नो लोड करंट कितनी होती है? नो लोड करंट है वो फुल लोड करंट का 1 से 3% होती है। इसका राइट आंसर है जो ए है, 1 से 3% तक। नेक्स्ट, चित्र में ट्रांसफार्मर के परीक्षण का कौन सा रूप दर्शाया गया है? ये जो डायग्राम दिया है इसमें, सर्किट डायग्राम, इसमें अपने को बताना है कि ये ट्रांसफार्मर का कौन सा टेस्ट है। तो इसमें लो वोल्टेज साइड को यहाँ पे शॉर्ट किया गया है, तो ये ट्रांसफार्मर का शॉर्ट सर्किट टेस्ट है। और ट्रांसफार्मर का जो शॉर्ट सर्किट टेस्ट है वो कॉपर लॉसेज को ज्ञात करने के लिए किया जाता है, इसलिए इसका राइट आंसर जो है वो होगा आपका बी। नेक्स्ट, ट्रांसफार्मर जैसे उच्च तनाव वाले उपकरण के लिए किस विशिष्ट प्रास के मेकर का प्रयोग करते हैं? तो ट्रांसफार्मर के लिए अपने करते हैं 5000 मेगा ओम से लेके 2500 वोल्ट तक के मेकर का प्रयोग जो है अपने करते हैं। इसका राइट आंसर होगा सी। नेक्स्ट, चित्र में ट्रांसफार्मर का कौन सा भाग दर्शाया गया है? तो ये जो डायग्राम अपने देख रहे हैं, ये बुकोज रिले का डायग्राम है। बुकोज रिले एक ट्रांसफार्मर में सेफ्टी डिवाइस होती है। इसका राइट आंसर जो होगा वो होगा आपका डी, बुकोज रिले। नेक्स्ट, समान क्षमता के लिए सेल टाइप ट्रांसफार्मर कोर टाइप ट्रांसफार्मर की तुलना में होगा। तो समान क्षमता के लिए सेल टाइप ट्रांसफार्मर है वो कोर टाइप ट्रांसफार्मर की तुलना में कम लोड क्षति वाला होगा। इसका राइट आंसर होगा बी। नेक्स्ट, आदर्श ट्रांसफार्मर में क्षतियों का मान माना जाता है। ये आइडियल ट्रांसफार्मर के बारे में यहाँ पे बताया है। आदर्श ट्रांसफार्मर में क्षतियों का मान माना जाता है। तो आदर्श ट्रांसफार्मर जो होता है उसमें लॉसेज जो होते हैं वो आपके 0 होते हैं। इसका राइट आंसर होगा ए। निम्न में से कौन सी विधि 10 MVA, एम कैपिटल है ये, 10 MVA ट्रांसफार्मर के लिए उपयुक्त होती है? तो 10 MVA के लिए अपने जो कूलिंग मेथड है वो प्राकृतिक तेल वायु दाब मेथड काम में लेते हैं। इसका राइट आंसर है जो सी है, प्राकृतिक तेल और वायु दाब। नेक्स्ट, ट्रांसफार्मर में उच्च आवृत्ति पर कार्य करने के लिए किस प्रकार की कोर डिज़ाइन की जाती है? तो ट्रांसफार्मर में उच्च आवृत्ति पर कार्य करने के लिए वायु कोर डिज़ाइन की जाती है। इसका राइट आंसर है सी। नेक्स्ट, चित्र में 3 फेज ट्रांसफार्मर वाइंडिंग का कौन सा भाग संयोजन दर्शाया गया है? कौन सा संयोजन दर्शाया गया है? तो ये 3 फेज ट्रांसफार्मर वाइंडिंग का कौन सा कनेक्शन कहलाता है? इसको कहते हैं अपने डेल्टा संयोजित ट्रीशियरी वाइंडिंग कनेक्शन। इसका राइट आंसर जो है वो आपका है बी। नेक्स्ट, शून्य लोड अवस्था, जीरो लोड कंडीशन में आइडियल ट्रांसफार्मर को प्रदान की गई प्राथमिक वोल्टता के द्वारा संतुलित होती है। तो प्राथमिक वोल्टता है वो सेकेंडरी में जो सेकेंडरी कॉइल होती है उसमें उत्पन्न विद्युत वागबल के द्वारा बैलेंस होती है, संतुलित होती है। इसका राइट आंसर होगा सी। नेक्स्ट, ट्रांसफार्मर की पूर्ण दिन दक्षता एक अनुपात है। ट्रांसफार्मर की फुल डे एफिशिएंसी किस का अनुपात होती है? तो ट्रांसफार्मर की जो फुल डे एफिशिएंसी है वो किलोवाट आवर्स आउटपुट और किलोवाट आवर्स इनपुट का अनुपात होती है। एक दिन में कितनी किलोवाट इनपुट उसको दी गई और कितनी अपने को वो आउटपुट में मिली है, उसका अनुपात ये आपके पूर्ण दिन दक्षता
कहलाती है। तो इसका राइट आंसर जो है वो आपका बी है। नेक्स्ट, यदि 3 फेज डेल्टा ऑब्लिक स्टार, ये 11,000 है, यहाँ पे 1,000 नहीं है, 11,000 ऑब्लिक 400 वोल्ट स्टेप डाउन ट्रांसफार्मर की सेकेंडरी वाइंडिंग में प्रति फेज 20 टर्न है, तो प्राइमरी वाइंडिंग में प्रति फेज टर्न की संख्या ज्ञात करो। तो इसके लिए अपने जो फार्मूला काम में लेंगे वो होगा NP बराबर NS इंटू EP बटा ES, NS इंटू EP बटा ES। यहाँ पे NS अपने को दिया गया है, इसमें सेकेंडरी वाइंडिंग में प्रति फेज टर्न की संख्या 20 है, तो 20 यहाँ लिखेंगे। EP का मान अपने को दिया गया है 11,000 लिखेंगे। और ES का मान अपने को यहाँ से कैलकुलेट करना पड़ेगा, क्योंकि ये स्टार कनेक्टेड है। ये 400 वोल्ट अपने को ES को निकालने के लिए क्या करेंगे, 400 डिवाइडेड बाई √3, 400 डिवाइडेड बाई √3, वर्गमूल 3 से इसको डिवाइड करेंगे तो ये आएगा आपका 231 वोल्ट। तो 231 वोल्ट ये यहाँ पे अपने इसमें पुटअप करेंगे 231 वोल्ट। इस प्रकार से इसको हल करेंगे तो ये आपका आएगा 952.38 टर्न्स, 952.38। क्योंकि नंबर ऑफ टर्न्स जो पॉइंटों में नहीं आते इसलिए अपने इसको 953 भी लिख सकते हैं। ऑप्शन जो है आपको यहाँ पे तो ये दिया गया है 952.38, लेकिन कई जगह आपको 953 भी दे सकता है। तो इसका राइट आंसर जो होगा वो आपका 953 भी हो सकता है। तो इसका राइट आंसर है जो बी है 952.38। नेक्स्ट अपने चलते हैं, ट्रांसफार्मर की पूर्ण दिन दक्षता एक अनुपात है, ये हो गया। केवल एक वाइंडिंग वाला ट्रांसफार्मर कहलाता है, तो एक वाइंडिंग वाला जो ट्रांसफार्मर है वो आपका ऑटो ट्रांसफार्मर कहलाता है। इसका राइट आंसर जो है वो आपका बी है, ऑटो ट्रांसफार्मर। नेक्स्ट, ट्रांसफार्मर यदि अधिकतम दक्षता पर कार्यरत है और उसकी लोहे क्षति 250 वाट है, तो उसकी कॉपर लॉसेज क्या होगा, उसका कॉपर लॉसेज भी आपका 250 वाट ही होगा। इसका राइट आंसर जो है वो है आपका ए, 250 वाट। नेक्स्ट, कोर निर्माण के लिए ऐसा इस्पात चुना जाता है जो कोर बनाने के लिए किस प्रकार का इस्पात का प्रयोग अपने करते हैं। तो उच्च चुंबकशीलता होनी चाहिए, निम्न हिस्टैरिसीस लॉसेज होना चाहिए। इस प्रकार का मटेरियल जो है अपने इस्पात का प्रयोग अपने कोर निर्माण के लिए करते हैं। तो इसका राइट आंसर है जो सी है, उच्च चुंबकशीलता तथा निम्न हिस्टैरिसीस क्षति वाला मेटल है अपने कोर बनाने के लिए इस्तेमाल करते हैं। नेक्स्ट, ट्रांसफार्मर लेमिनेशन के लिए विशेष सिलिकॉन स्टील कोर प्रयोग की जाती है। तो विशेष सिलिकॉन स्टील कोर जो होती है उसका प्रयोग क्यों करते हैं, अपने कोर का जो प्रयोग किया जाता है वो एडी करंट लॉसेज को कम करने के लिए करते हैं। इसके अंदर ट्रांसफार्मर में तो राइट आंसर जो है वो है एडी, धारा क्षति घटाने के लिए कोर्स का प्रयोग अपने करते हैं। नेक्स्ट, ट्रांसफार्मर की विद्युत वाहक समीकरण क्या है। तो ट्रांसफार्मर की विद्युत वाहक समीकरण है 4.445 मैक्सिमम FN। ये 5 मैक्सिमम है, ये अलग अलग दिख रहा है यहाँ पे 5 मैक्सिमम मतलब अधिकतम चुंबकीय फ्लक्स। इस प्रकार से इसका राइट आंसर है जो आपका सी है। और F जो है यहाँ पे आवर्ती है, N जो है आपके नंबर ऑफ टर्न्स है, E जो है आपका उत्पन्न विद्युत वाहक बल है।
इसका राइट आंसर सी है। नेक्स्ट, और प्रकार के ट्रांसफार्मर में कितने चुंबकीय मार्ग स्थापित होते हैं? तो इसमें एक ही होगा। इसका राइट आंसर है जो आपका बी है, एक। उत्तम ट्रांसफार्मर तेल से मुक्त होना चाहिए। ट्रांसफार्मर तेल है वो किस किस से मुक्त होना चाहिए? वो सल्फर से मुक्त होना चाहिए, नमी रहित होना चाहिए, एल्केलाई होना चाहिए, और ये सभी, इसका मतलब ये आपका जो तीनों राइट है, इसलिए इसका जो ऑप्शन आएगा वो आएगा ये सभी। नेक्स्ट, ट्रांसफार्मर का उपयोग के परिमाण को परिवर्तित करने के लिए किया जाता है। तो ट्रांसफार्मर का मुख्य उपयोग है वो वोल्ट का वेरिएशन के लिए किया जाता है। वोल्टेज को अप और डाउन करने के लिए अपने ट्रांसफार्मर का उपयोग है जो करते हैं। इसका राइट आंसर जो होगा बी होगा, वोल्ट का के परिमाण को परिवर्तित करने के लिए ट्रांसफार्मर का उपयोग है जो किया जाता है। नेक्स्ट, ट्रांसफार्मर का मुख्य गुण यह है कि यह एक ऐसी सिग्नल के वोल्टेज स्तर को परिवर्तित करता है। वोल्टेज के स्तर को परिवर्तित करता है, लेकिन पावर और आवृत्ति इसमें चेंज नहीं होती है। दोनों साइड में, प्राइमरी और सेकेंडरी साइड में जो पावर और फ्रिक्वेंसी है वो सेम रहती है। तो इसका राइट आंसर जो है वो आपका होगा डी। नेक्स्ट, ट्रांसफार्मर में चुंबकीय फ्लक्स का लीकेज स्थान लेता है। तो चुंबकीय फ्लक्स का लीकेज स्थान है वो प्राथमिक से द्वितीयक में भी हो सकता है, द्वितीयक से प्राथमिक भी हो सकता है, इसलिए इसका राइट आंसर जो होगा वो आपका होगा सी, ए तथा बी दोनों। नेक्स्ट, ट्रांसफार्मर में ओपन सर्किट परीक्षण, ओपन सर्किट टेस्टिंग है जो निम्न में की क्षति के मापने के लिए किया जाता है। तो ओपन सर्किट टेस्ट है वो लोहे क्षति ज्ञात करने के लिए किया जाता है। इसका राइट आंसर जो है वो है ए, लोहे क्षति ज्ञात करने के लिए ट्रांसफार्मर में ओपन सर्किट टेस्ट किया जाता है। इस वीडियो में इतना ही दोस्तों, जल्दी आपके लिए लेके आएंगे एक नई वीडियो। धन्यवाद।